बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे। अगर आप क्लास 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज्यादातर देखा जाए तो जो साइंस के बच्चे होते हैं ना वो हिंदी पढ़ते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि लास्ट टाइम में 1 महीना बचेगा तो हम हिंदी की जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख कर पास हो जाएंगे। तो वो आखिर ट्रिक कौन सा है? सबसे पहले ज्यादातर बच्चों को तो यह भी पता नहीं होता कि हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं, आखिर व्याकरण से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कौन कौन से जो है चैप्टर है या कौन कौन से व्याकरण का ऐसे टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में सही बात है कि हाँ बहुत सारे छात्र जो साइंस के होते हैं वो पढ़ते नहीं है हिंदी की बुक या हिंदी जो है पढ़ते ही नहीं है, कहीं कोचिंग भी नहीं करते, लेकिन लास्ट समय में वो थोड़ा बहुत स्मार्ट तरीका का यूज करके जो अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो वो स्मार्ट तरीका होता कौन से है? आप अगर स्टूडेंट्स है आर्ट्स का या साइंस या कॉमर्स का किसी का भी, तो बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने जा रहे हैं और हिंदी की तैयारी नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है भाई। आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आपके लिए नोट्स तैयार करके रखा हूं और साथ ही आप लोग को यह भी बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव में कितने नंबर जो है बुक से आएंगे और जो है व्याकरण से आएंगे, सारा कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो चलेगी इसको लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी की कॉपी को कैसे लिखना है और हिंदी में 95+ नंबर कैसे लाएंगे। तो हिंदी में क्या क्या सबसे पहले बात आती है कि पूछता क्या है। देखिए हिंदी की जो बुक होता है ना, हमें उसमें हिंदी का जो बुक है उसमें हमें 2 मुख्य रूप से चीजों को पढ़ना पड़ता है, गद्य खंड और एक पद खंड। ठीक है, गद्य खंड में जो कहानी हमें पढ़ना पड़ता है और पद खंड में जो कि छोटा छोटा जो है कविता के रूप में रहता है, यानी कि उसको हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। पोएट्री और प्रोज वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि जो गद्य खंड होते हैं जो कहानी टाइप में, उससे हमको ज्यादातर लेखक परिचय के बारे में पूछता है। लेखक परिचय से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और एक लेखक परिचय के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये गद्य खंड और पद खंड हो गया। इसके अलावा हमें जो है व्याकरण से आते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि आपके जो बुक से क्वेश्चन आते हैं वो 40 से 45 नंबर के आते हैं और बाकी जो आप लोग का देखा जाए यहाँ पे तो 55 नंबर जो यहाँ से आप लोग का बच रहा है ये आप लोग को व्याकरण से पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का आगे पीछे होता है कभी कभी, लेकिन देखा जाए तो 60 नंबर जो है ना ओवरऑल अगर कह सकते हैं तो आप लोग को व्याकरण से 12th में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में क्या अलग अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं, तीनों में जो है ये चीजें सेम रहेगा कि आपको सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, इधर उधर 5 गो इधर से 5 गो उधर से हो सकता है, लेकिन आप लोग को फिर से वही सिलेबस है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में 50 गो का जवाब देना है, जिसमें आप लोगों को देखा जाए तो जो 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना उसमें से आप लोग को जो है 50 से 60 ऑब्जेक्टिव तो व्याकरण से रिलेटेड और लेखक पर थोड़ा बहुत मतलब 50 मान के चलो व्याकरण से रहेगा और थोड़ा बहुत ज्यादा तो है देखा जाए तो लेखक परिचय और आपके बुक से रहेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर 60 ही देखा जाता है व्याकरण से रहेंगे। अब ये तो खैर ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। ऑब्जेक्टिव तो खैर आप लोग जो है उसको लेकर के भी बताऊंगा 1000 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कहां से मिलेंगे पूरे व्याकरण और सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी में जो व्याकरण है ना वो बुक, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर कर दिया। अब हिंदी में कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले ये जाने। देखिए हिंदी में आप लोगों को जो है यहाँ पे सबसे पहले कि आप जब सब्जेक्टिव बनाने चलते हो तो हिंदी में सब्जेक्टिव में सबसे पहले 8 नंबर जो है ना आपका एक निबंध लेख, अब वो होली पर हो गया, 15 अगस्त पर हो गया, या जो है अब किसी भी प्रकार का शिक्षा मतलब जो है पॉल्यूशन के ऊपर लिखने के लिए बोला जा सकता है, रक्षाबंधन के ऊपर बोला जाता है, बहुत सारा दुर्गा पूजा दिवाली कुछ भी पर अगर आता है तो उसको जो है थोड़ा सा कम से कम 250 से 300 वर्ड में आप लोग 2 से 3 पाना में लिख दीजिएगा। वो तो आप अपने ऊपर है, बढ़िया से शानदार तरीका से लिख लीजिएगा। निबंध नहीं लिखने आता है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो ये निबंध जो है 8 नंबर तो आप लोग को किसी भी कीमत पर ले ही लेना है। ठीक है, दूसरी बात सप्रसंग व्याख्या करना है, जिसमें आप लोग को 2 गो पूछा जाएगा, 4-4 नंबर का, 4 दूना 8 नंबर का। फिर से एगो का आपको गद्य खंड से और एगो पद खंड से सप्रसंग व्याख्या। जैसे गद्य खंड से किसी जो है लेखक परिचय के बारे में लिख देना है और जो यहाँ पे पद खंड में जो है आपको कुछ लाइनें दिया जाता है, उस लाइनों को जो है आपको भावार्थ स्पष्ट करके अच्छा से लिखना पड़ता है। तो ये 2 गो आपको इससे आ गया, तो 4-4 8, 8-8 16 ये दोनों यहाँ से आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एगो पत्र लेखन पूछेगा। पत्र लेखन में आप अपने प्रिंसिपल से छुट्टी लेने हो तो वो अपने माता पिता के पास या बहन के पास या किसी दोस्त के पास एक पत्र लिखना रहता है, तो पत्र लेखन आपसे पूछा जाता है ये 5 नंबर का। इस पत्र लेखन को भी आप लिख सकते हो, मैं जो आप लोग को दूंगा नोट्स बताऊंगा कैसे आप लोग को करना है, बस ध्यान से समझिए।
तो क्या पूछा है, एगो निबंध पूछा है, एगो सप्रसंग व्याख्या पूछ दिया और हमको एगो पत्र लेखन पूछ दिया। ठीक है, अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 5 गो बनाना रहेगा और ये सब दुगुना दुगुना पूछेगा। मैं आप लोग को नंबर बता रहा हूँ, जितना हम बता रहे हैं उसको दुगुना दुगुना पूछेगा, ऑप्शन भी रहता है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछेगा लघुत्तरीय प्रश्न में, क्या गो 10 गो, ये 10 गो में से 5 गो बनाना रहेगा, दो नंबर का, तो ये 10 नंबर यहाँ हो गया। तो भाई जब लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा थोड़ा बहुत कहानी अगर समझ में है तो आप उसको तो लिख ही पाओगे। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा 5 नंबर का, जो कि 3 गो बनाना रहेगा, तो 15 नंबर यहाँ पे मेरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बुक से ही रहेंगे। अब यहाँ पे संक्षेपण लास्ट में पूछता है, बहुत ही इजी और आसान है। संक्षेपण मतलब कुछ लाइनें दिया रहता है, उस लाइनों को जितना भी लाइन रहता है उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना पड़ता है। छोटा कहानी दिया रहता है, उस कहानी का छोटा लाइन में बना करके लिखना था। मान लो जितना वर्ड के रहेगा उसमें से 3 से 4 भाग डिवाइड मार दो, और जितना वर्ड का रहेगा शब्दों का, मान लीजिए अगर 200 शब्द का है तो भाई उसको 3-4 से भागा मारो और आराम से उसको शॉर्ट कहानी छोटा सा लाइन लिख दो। उसको लेकर के कितना मिलेगा यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल आप लोग का ये 50 नंबर यहाँ से हो जाते हैं और ये आपका सब्जेक्टिव में हो जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए बता ही दिया हूँ ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण अगर आपके पास नोट्स कुछ भी नहीं है और आप चाहते हो कि हिंदी का हमारा बेहतर तैयारी हो, चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स मिल जाए, वीवीए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, खासकर सब्जेक्टिव के लिए जो है यहाँ पे देखा जाए तो 15, 10, 25 नंबर ये दोनों मेरा क्लियर हो जाए, सब्जेक्टिव नोट्स अगर मिल जाता है तो, और 1000 वीवीए ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो इसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस सिंपल मात्र 21 रुपया में आप सभी लोगों के लिए मात्र हिंदी के जो है अगर तैयारी करना चाहते हो 21 रुपया में जो है आप लोग मेरा जो है क्रैश कोर्स का बैच ले सकते हो, जिसमें आप लोग को गद्य खंड पद खंड दोनों का जो है आप लोग का पूरा फुल चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग को व्याकरण का संपूर्ण जो है यहाँ पे जो 60 नंबर का जो कि व्याकरण पूछा जाएगा, तो 60 नंबर का व्याकरण जो है आप लोग को व्याकरण से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। व्याकरण में पत्र लेखन ये सारा चीजें मैं डाल दिया हूँ, निबंध भी सारा चीजें गेस जो है मिलेगा, जो भी गेस क्वेश्चन जो है 2026 में पूछे जाने वाला वो सब मैं डाल दिया हूँ। सप्रसंग व्याख्या करने वाला सारा कुछ आपको मेरे इस नोट्स में मिल जाएंगे। तो करना कुछ नहीं, बस सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन जो कि नीचे में आप लोग को लिखा हुआ आ रहा होगा कि डाउनलोड प्ले स्टोर से सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर से सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आ रहा है 82 28 71 72, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 82 28 71 72 पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लिख करके भी लिखोगे कि हिंदी का हमको कोर्स लेना है, तो वहां पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जितना जल्दी हो सके मात्र 21 रुपया आपसे लिया जा रहा है, एकदम दक्षिणा के रूप में 21 रुपया में दे करके आप हिंदी का जो है आप लोग जो है 95% नंबर ला सकते हो। बाकी आप लोग को इसी चैनल पे हिंदी का प्रॉपर जो वीवीए जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सब तो यहाँ पे करा ही दूंगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे तैयारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से भी देखने को मिल ही जाएंगे। और आप लोग को अगर नोट्स के रूप में चाहिए चैप्टर बाई चैप्टर पूरा जो है, तो आप लोग को मेरे जो है यहाँ से मिल जाएगा, आप कोर्स बाई कर सकते हो। इंग्लिश का भी मेरे चैनल पे है और साथ ही और भी सब्जेक्ट का है, आप जाकर के हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत सारे जो है मेरे चैनल पे आप लोगों को कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीका को अगर आप तैयारी करते हो इस तरीका से आप लोग बेस्ट तरीका से, मेन चीज यहाँ पे हिंदी में क्या होता है, देखिए हिंदी के अगर आपको पास करना है, हिंदी में अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, हिंदी में मेन चीज होता है लिखावट। आप तो ऑब्जेक्टिव में लिख करके दे दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्टिव में 50 नंबर का जब बात आती है तो सब्जेक्टिव में आप लोग को लिखना पड़ता है, उसमें जो अच्छे तरीके से समझ करके आप लोग को जवाब देना पड़ता है, एकदम लाइनिंग बाई लाइन अच्छा साफ सुथरा हिंदी में देना पड़ता है, तब आप लोग को नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो कि सारी चीज मटेरियल हम नहीं पढ़े हैं तो हमको मिल जाए तो कोर्स जल्दी से बाई कर लीजिए। बाकी अगर आपको मन में और भी कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।